फर्स्टली आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो द कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड इन पाइथन विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी कि जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑलवेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फॉलोड बाय ब्रैकेट। विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। क्लियर है। कंस्ट्रक्टर को ऑलवेज हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर इसके अलावा हम किसी तरीके से भी डिफाइन करते हैं तो हमारी एरर आ जाएगी रन टाइम पे। द कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस टाइम हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टांस वेरिएबल्स। लाइक अगर हमने कोई इंस्टांस वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. The constructor can take at least one argument, at least self। सेल्फ तो होना ही चाहिए वहां पे। अगर आप सेल्फ पास नहीं करेंगे तो आपका कंपाइल टाइम पे एरर शो करेगा। द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर केवल एक बार एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है। The constructor is optional and we are not providing any constructor, then Python will provide a default constructor। अगर हम कोई constructor provide नहीं करते हैं तो Python क्या करता है, by default constructor को हमारे कोड में attach कर देता है और ये तभी हमारा implement होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने उसको स्पेसिफाई किया होगा तो उसका रिस्पेक्टिव मैसेज भी डिस्प्ले हो जाता है, अदरवाइज वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन उसका आउटपुट हमें नहीं दिखता है। उसका आउटपुट हमें तभी दिखेगा जब उस कंस्ट्रक्टर को हमने स्पेसिफाई किया होगा। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर का कि लाइक कैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके अगर सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स होता है लाइक सबसे पहले डेफ कीवर्ड, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्फ को एज आर्गुमेंट पास करते हैं, कोलन। इसके बाद यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है। क्लियर है। Yes, sir. तो एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल बना के देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपना पाइथन आइडियली एडिटर ऑन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। क्लास का नेम दे देते हैं, लाइक क्लास का नाम हमने दे दिया कंस्ट्रक्टर डेमो कोलन। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, विद इन अ क्लास हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, डेफ कीवर्ड देन फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टर नेम। तो कंस्ट्रक्टर नेम हमारा ऑलवेज क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, कोलन लगाया। इसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे लाइक एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं। प्रिंट में हमने दे दिया आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास की वर्किंग को कंप्लीट करते हैं यानी कि क्लोज करते हैं। बाहर हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ओबी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर डेमो फॉलोड बाय ब्रैकेट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, F5 करके रन करा लेते हैं। तो देखो आपका आउटपुट आ गया आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है। Yes, sir.
नेक्स्ट बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। फर्स्ट होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक कोड बताया, इस कोड में मैंने क्या किया, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? हम पहले भी क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम भी हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा था, इन्वोक हो रहा था, लेकिन उसको हमने ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऊपर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो सपोज हमें क्या करना है, 2 नंबर का सम फाइंड करना है, वो भी हम इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया a इक्वल टू, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं इंट इनपुट, यहाँ पे हमने दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लिया b, इसमें भी यूजर से इनपुट लेके स्टोर करा देते हैं, तो यहाँ पे दे देंगे इनपुट बिल्ट इन फंक्शन एंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में दे देंगे रिजल्ट इक्वल टू, और ये वैल्यू इसको मिल जाएगी a प्लस बी से। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे, इसको रिनेम कर लेते हैं। लाइक इसका नेम कर दिया मैंने कॉन्स सम डॉट पाई। F5 करके रन करा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 12, एंटर सेकेंड नंबर हमने दे दिया 5, रिजल्ट आ गया हमारा 17। क्लियर है? यस सर। ओके। दूसरा मैं बताता हूं आपको आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट इज नोन एज आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसी को हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। यानी कि अगर कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर दिया, तो वो हमारा आर्गुमेंट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लाइक ये हमारा क्या था, अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पे देखो हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, सेल्फ तो उसका बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, सेल्फ तो हमें पास करना ही करना है। क्लियर है? हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की। इस कोड को मैं इरेज कर देता हूं, इसको फिर से सेव कर लूंगा। यहाँ पे दे देते हैं आर्गुमेंट कॉन्स डेमो डॉट पाई। एक क्लास ले ली, क्लास का नाम दे दिया आर्गुकॉन्स डेफ, देन फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टर नेम। कंस्ट्रक्टर नेम कैसे देते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्टली सेल्फ दे दिया जो उसका बाय डिफॉल्ट करंट ऑब्जेक्ट होता है, करंट इंस्टांस होता है, कॉमा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमने ए ले लिया, एक बी ले लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट में दे देंगे, लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया रिजल्ट इक्वल टू, ये वैल्यू इसको मिल जाएगी, कॉमा लगाया, ए प्लस बी कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास का, जहां पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। तो हमने क्या किया, ओ बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा आर्गू कॉन्स फॉलोड बाय ब्रैकेट। एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था तो यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट पास किए थे, लाइक एक हमारा ए था, एक बी था। तो हमें जब हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इन्वोक होगा, तो वहां पे हमें 2 ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 2, 3। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया, F5 करके रन करा लेते हैं, देखो रिजल्ट इक्वल टू 5 आ गया। इसी को मैं डायनामिक बना देता हूं, लाइक हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया, एक मैंने x नाम का ऑब्जेक्ट लिया इक्वल टू इंट
इनपुट बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से एक y ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे दे देंगे इन, टाइप कास्टिंग कर देते हैं, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू यूजर से एक इंटीजर टाइप इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे दे देंगे एंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहां पे हमें 2 ऑब्जेक्ट पास करने हैं, तो हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट पास कर दिए। फिर से इसको सेव कर लेते हैं, 5 करके रन करा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने 4 दे दिया, एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मैंने 5 दे दिया, एंटर, हमारा रिजल्ट हमारा 9 आ गया। क्लियर है? यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी, आपको याद होगा, कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज इसलिए भी करते हैं ताकि हम क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकें। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्फ, जो उसका करंट इंस्टांस को रिफर करता है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। सेल्फ डॉट ए में मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को पास कर दिया। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट बी में मैंने बी की वैल्यू को पास कर दिया। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उसी क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड कैसे बनाएंगे, डेफ, मैंने क्या किया, एक शो नाम का मेथड बना लिया और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट में दे देते हैं रिजल्ट इक्वल टू कॉमा, ये वैल्यूज को कहां से मिल जाएंगी, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी से। ठीक है। इतना करने का इस प्रोग्राम को रिनेम कर लेते हैं, यहाँ पे दे देंगे इनिशियलाइज अंडरस्कोर इंस्टांस अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर डॉट पाई। F5 करके रन करा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैंने 2 दे दिया, एंटर सेकेंड नंबर मैंने 3 दिया। ठीक है, क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया, शो को कॉल नहीं किया सर। ओके, शो को कॉल नहीं किया, सॉरी, शो को हमने कॉल नहीं किया। तो देखो शो को कॉल कैसे करेंगे, शो हमारा मेथड है, तो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। F5 करके रन करा लेते हैं। थोड़ा सा आउटपुट नीचे जा रहा है, इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर से रन करा लेते हैं। F5 किया, एंटर फर्स्ट नंबर 2 दे दिया, एंटर सेकेंड नंबर 3 दे दिया। टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वॉज गिवन, ओबी डॉट शो। ओके, क्या एरर है, कोई बताएगा? शो में सर सेल्फ सेल्फ नहीं है। तो मैं बिल्कुल। सेल्फ पास करना पड़ेगा। करंट इंस्टांस को रिफर करता है। ठीक है, रिजल्ट आपका 5 आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे क्लास के अंदर इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, या कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कोई इंस्टांस वेरिएबल या आर्गुमेंट लिया है, तो उनको भी इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं।